नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। वृक्ष संपदा योजना को सरकार ने दी अपनी मंजूरी। अब किसानों को वाणिज्यिक पौधे लगाने पर मिलेगा 100% अनुदान। अब बिना डिग्री के कीटनाशक व खाद नहीं बेच पाएंगे विक्रेता। सही जानकारी के अभाव में किसानों को होता है नुकसान। पीएम किसान योजना से जुड़ी बड़ी खबर। अब घर बैठे खुद ही कर सकेंगे योजना के तहत आवेदन। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से सरकार द्वारा तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भी मंत्री परिषद की बैठक में एक नई पहल करते हुए मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में लागू करने के लिए अपनी स्वीकृति दे दी गई है। सरकार की इस योजना में हिस्सा लेने के इच्छुक किसानों व संस्थाओं को अपने क्षेत्र के वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय में संपर्क करके रोपण के लिए जरूरी पौधों की जानकारी सहमति पत्र के साथ देनी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश की मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना में किसानों की निजी भूमि में हर साल 36,000 एकड़ के मान से 5 सालों में 1,80,000 एकड़ में वाणिज्यिक वृक्ष प्रजातियों का रोपण किया जाएगा। इनमें क्लोनल नीलगिरी, टिश्यू कल्चर बांस, टिश्यू कल्चर सागौन, मिलिया, डूबिया जैसी लाभकारी प्रजातियों के पौधों का नाम शामिल है। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को 5 एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5,000 पौधे का रोपण करने के लिए 100%, जबकि 5 एकड़ से ज्यादा भूमि पर रोपण करने के लिए 50% वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का लाभ समस्त वर्ग के सभी इच्छुक किसान ले सकेंगे। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के क्रियान्वयन से हर साल लगभग 30,000 किसान लाभान्वित होंगे। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में शासन द्वारा हाल ही में एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब खाद व कीटनाशक दवाओं की बिक्री करने वाले व्यक्ति के पास संबंधित कोर्स की डिग्री या डिप्लोमा होना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके चलते अब बिना डिग्री या डिप्लोमा के कोई भी विक्रेता कीटनाशक दवाओं की बिक्री नहीं कर पाएंगे। जी हां, दरअसल शासन की ओर से सभी विक्रेताओं को 31 दिसंबर 2022 तक का समय दिया गया था। औरैया के जिला कृषि अधिकारी शैलेंद्र कुमार वर्मा ने इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए बताया है कि फसल में किसानों को रासायनिक खाद, बीज या खाद और कीटनाशकों की सही जानकारी नहीं होती है। वो आमतौर पर इसके लिए या तो कृषि विज्ञान केंद्रों से संपर्क करते हैं या फिर कीटनाशक बेचने वाले विक्रेताओं से ही उसके बारे में जानकारी लेते हैं। ऐसे में जिन विक्रेताओं के पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं है, वो किसानों को सही ढंग से इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे पाते हैं और यही वजह है कि कई बार किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। उन्होंने बताया कि किसानों को सही जानकारी मुहैया कराई जा सके, इसके लिए शासन की ओर से नियमों में बदलाव किया गया है। अब डिग्री या डिप्लोमा धारक ही कीटनाशक दवाओं की बिक्री कर पाएंगे। जिले में संचालित सभी बीज और कीटनाशक दवा विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं। विक्रेता के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विभाग, जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिकी की स्नातक डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा कृषि में बागवानी का 1 वर्षीय डिप्लोमा भी मान्य है। केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक तौर पर मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में दी जाती है। खास बात यह है कि योजना के तहत अब तक किसानों को 12 किश्तों का लाभ भी दिया जा चुका है, मगर अभी भी कई किसान हैं जो योजना के पात्र होने के बावजूद भी इसके लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं। ऐसे में सरकार द्वारा पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन को संचालित किया जा रहा है, जिसे डाउनलोड करके कई समस्याओं का समाधान किसान आसानी से पा सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम किसान मोबाइल एप्लीकेशन में लाभार्थी स्टेटस चेक करने से लेकर आधार डिटेल ठीक करने, स्वयं पंजीकरण का स्टेटस देखने, खुद का पंजीकरण करने, स्कीम के बारे में जानकारी और हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं। इससे किसानों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि अब से वो घर बैठे अपनी आगामी किश्तों की जानकारी भी ले सकते हैं। यदि आप भी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो अब आप घर बैठे खुद ही अपना पंजीकरण करा सकते हैं। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन के कागजात, आईडी प्रूफ, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि की सॉफ्ट कॉपी भी अपलोड करनी होगी। नए किसानों के लिए राशन कार्ड दस्तावेज भी अनिवार्य कर दिया गया है। आप चाहे तो ज्यादा जानकारी के लिए pmkisan.gov.in पर जाकर ज्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। भारत के एग्री और प्रोसेस्ड फूड की दुनिया भर में लगातार मांग बढ़ रही है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से लेकर नवंबर की अवधि के बीच इन उत्पादों का निर्यात बढ़त के साथ 17 अरब डॉलर के पार पहुंच गया है। मिनिस्ट्री के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों की मदद से वित्त वर्ष के पहले 8 महीनों में पूरे साल के लिए निर्यात लक्ष्य का 74% हासिल कर लिया गया है। उर्वरक बेचने वालों के लिए नए साल के दिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक जरूरी फैसला लिया गया है। दरअसल उर्वरक बेचकर लाभ कमाने वालों ने अब बिक्री का ऑनलाइन भुगतान नहीं किया तो उनका पंजीकरण निरस्त कर दिया जाएगा। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है ताकि राज्य में चल रही उर्वरक की कालाबाजारी और बिक्री के दौरान मनमानी करने वाले दुकानदारों पर सरकार की नजर बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार के दिन संबंधित अधिकारियों के साथ भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के साथ साथ IYM 2023 को जन आंदोलन बनाने के लिए भी प्लान तैयार कर लिया है। सरकार द्वारा जारी बयान के अनुसार IYM 2023 के लक्ष्य को प्राप्त करने और दुनिया भर में भारतीय बाजरा को फैलाने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग ने एक सक्रिय बहुहितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण अपनाया है। मध्य प्रदेश के अंतिम छोर पर बसे नीमच जिले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसान लहसुन से भरी बोरियों को बहते नाले में फेंकते हुए नजर आ रहा है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद नीमच जिले के चाकनखेड़ा गांव के दिनेश नामक किसान ने बताया है कि उसने लगभग 1 बीघा में लहसुन की खेती की थी और इसके लिए जो लागत उस समय उसने खर्च की थी वो लागत भी आज उसे नहीं मिल पा रही है। हालात ये हो चले हैं कि किसान को मंडी में ले जाकर लहसुन बेचने के लिए लगने वाला भाड़ा भी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में परेशान होकर किसान ने गुस्से में अपनी सारी लहसुन की फसल को पानी में बहा दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा प्रकाशित कृषि पंचांग 2023 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री बघेल ने इसके प्रकाशन पर विश्वविद्यालय को बधाई और शुभकामनाएं भी दी हैं। साथ ही इसे खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए काफी लाभकारी बताया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित कृषक हितैषी नीतियों के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ कृषि विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।